हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अजीज़ों, बहनों, भाइयों, खुदावन यीशु के नाम में आप सब की सलामती हो। हम सब जो इस वक्त आज शाम का टाइम है, हम सब खुदावन की हुजूरी में जमा हैं, तो खुदावन से हम दुआ करते हैं, सबकी सलामती मांगते हैं। आइए खुदावन की हुजूरी में झुकते हैं, उसके पाक रूह को वेलकम करते हैं। आज मिड वीक रिवाइवल प्रेयर जो हम वेडनेसडे को करते हैं, और इसका जो टॉपिक हमने चुना हुआ है, इस एक्चुअली फर्स्ट वेडनेसडे से ही फेलोशिप विद द होली स्पिरिट एवरी मंथ फर्स्ट वेडनेसडे को हम उसी टॉपिक पर बातचीत करते हैं, सीखते हैं पाक रूह के बारे में, पाक रूह की संगति, पाक रूह की फेलोशिप, उसकी रफ़ाकत और शराकत के बारे में। और ऐसा ही खुदा ने ज़ाहिर किया कि हम इसको इस महीने पूरा महीना कंटिन्यू रखें कि हम और खुदा उनके पाक रूह के बारे में सीख सकें, उसकी शराकत, उसकी रफ़ाकत, संगति, फेलोशिप कि कितनी ज़रूरी है हम सब के लिए। आमीन। हम उसकी फेलोशिप यहाँ पर भी मांगते हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि आपके पास भी ये फेलोशिप, खुदा उनकी प्रेजेंस, खुदा उनके पाक रूह की प्रेजेंस। पाक रूह जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो ऐसे ही कोई आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर खुद है, परमेश्वर का आत्मा है, खुदा का रूह है, रूहुल कुदस है, वो पाक रूह है, यीशु का रूह है। हालेलुया। हम सब मिलकर खुदावन की इबादत करते हैं, पाक रूह से ही कहते हैं। हालेलुया। सब मेरे साथ खुदावन के पाक रूह को, पवित्र आत्मा को, रूहुल कुदस को वेलकम करेंगे और उसको अपने दरमियान में मांगेंगे, क्योंकि उसका ये वादा है, क्योंकि वो यीशु का रूह है, वो खुदावन यीशु मसीह खुद है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां हाजिर हूं। रूह पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। हालेलुया। खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। बादल से धुल जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से।
हमने खुदावन के पाक रूह को पुकारा है तो वो आग की सूरत में उसके आग के शोले यहाँ पर उतर रहे हैं। पाक रूह की आग मांगते हैं सबके ऊपर, इस जगह पर, साजों पर, आवाजों पर, इक्विपमेंट्स पर, वाईफाई सिग्नल्स पर पाक रूह की आग, पाक रूह की आग, पाक रूह की आग। Fire of the Holy Spirit, fire of the Holy Spirit, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire to consume the powers of darkness, destroy the powers of darkness. Yes, अंधेर नगरी की शक्तियां तबाह हो जाएं, तारीकी की कुव्वतें तबाह हो जाएं, खत्म हो जाएं, ढा दी जाएं, पाक रूह की आग से भस्म हो जाएं। हालेलुया। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। सब कहेंगे खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जिस्म और रूह में तू समा जा। रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक, तेरे प्यासे हैं हम, तुझको बुलाते हैं हम पे छाए रहना, हमको बचाए रखना, अपनी बाहों में हमको समाए रखना। रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक,
संगति में रहना है, तेरे साथ साथ चलना है, तेरी रफ़ाक़त में बैठना है, तेरी रफ़ाक़त में उठना है। रूह पाक हम पे ठहर जा, रूह पाक हम पे ठहर जा। ठहर जा, ठहर जा, रूह पाक छुए गला, ठहर जा। Hallelujah. 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 Yes, खुदावन पाक रूह हम तुझे वेलकम करते हैं। खुदावन तेरी ही संगति मांग लेते हैं खुदावन, इस कसरत की हुजूरी प्रेजेंस खुदावन, तेरा मसा खुदावन, तेरा मसा मांग लेते हैं, तेरा अभिषेक खुदावन, अभिषेक खुदावन, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन इस वक्त जो भी हमारे साथ इबादत में शामिल है, सबको छू खुदावन, सबको छू खुदावन, सबको छू खुदावन, सबको छू खुदावन। Hallelujah. Touch everyone, Lord. Touch each and everyone, Lord. Touch each and everyone, Lord. Hallelujah. Touch each and everyone, Lord. Yes, Lord. Touch everybody, Lord. Touch everyone, Lord. Touch everyone, Lord. Touch everyone, Lord. Wash everyone, Lord. Wash everyone, Lord. Wash with the blood, Lord. Wash with the blood, Lord. Yes, Lord. Transform your people, Lord. Transform your people, Lord. Hallelujah. Transform your people, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. प्यारे भाइयों, इस वक्त यहाँ पर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहाँ पर इतना सुकून है इस वक्त कि दिल कर रहा है कि बस खुदावन के रूह में, उसकी संगति में, उसकी रफ़ाकत में, उसकी फेलोशिप में बस आंखें बंद करके यीशु की तारीफ करते रहें, खुदावन पाक रूह की तारीफ करते रहें, आसमानी बाप की तारीफ करते रहें। Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wonderful Lord, awesome God, wonderful presence, Lord.
Hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. बहनों भाइयों, जब उसका मसा होता है तो बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, बीमारियां भागती हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं, बदरूहें भागती हैं, तावीज भागते हैं, जादू टोने, तावीज, गंडे, धागे, उनके असर टूटते हैं, उनकी असाइनमेंट्स कैंसिल वो की जाती हैं पाकरू की प्रेजेंस में। हालेलुया। हालेलुया। तेरे मसा में रहे, तेरे मसा में रहे, तेरे मसा में रहे। सब मिलकर उससे कहें, क्योंकि वो मौजूद है, उसका मसा यहाँ पर मौजूद है। तेरे मसा में रहे, तेरे मसा में रहे, तेरे मसा में रहे। ऐ रूहे पाक, 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 ऐ रूहे पाक। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब उसको कहेंगे, उसके मसा में जब हम रहते हैं तो बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, मसा के सबब से। Because of the anointing, the yokes are broken. It says, the word of God says in the book of Isaiah, because of anointing, the yokes are broken. Hallelujah. तेरे मसा से शिफा होती, तू ही उम्मीद है बीमारों की। तेरे मसा से शिफा होती, तू ही उम्मीद है बीमारों की। अगर कोई बीमार है तो इस वक्त कोई जो भी शिफा चाहता है, खुदा उनके पाक रूह की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, उसका मसा यहाँ पर मौजूद है। आप उससे मांग सकते हैं, आप उस शिफा को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आपको शिफा देने के लिए मौजूद है। हालेलुया। तेरे मसा से शिफा होती, तू ही उम्मीद है बीमारों की। फिर से कहेंगे, अगर आपको शिफा चाहिए तो कहें, तेरे मसा से शिफा होती, तू ही उम्मीद है बीमारों की, तू ही उम्मीद है बीमारों की। कौन? ऐ रूहे पाक, 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 ऐ रूहे पाक। बहनों भाइयों, वेट ना करें कि मैं दुआ करूंगा आपके लिए, दुआ करेंगे हम, मगर इस वक्त जो खुदावंद का पाक रूह का जो मसा है, जो यहाँ पर मौजूद है, वो जो कुछ हम कन्फेस कर रहे हैं, जो कुछ हम गुनगुना रहे हैं, तरन्नम में जो कुछ हम खुदावंद से कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उस शिफा को लेना शुरू करें। वेट ना करें कि दुआ होगी आपके लिए,
नहीं, आप उस शिफा को, जैसे हमने कहा तू ही उम्मीद है बीमारों की, तुझसे ही शिफा होती, तेरी हुजूरी में, तेरे मसा में शिफा है, तू ही उम्मीद है बीमारों की। तो खुदा हम कहते हैं यीशु शाफी है हमारा, खुदावन शाफी है। वो कहता है मैं शाफी खुदावन तुम्हारा खुदा शाफी खुदा हूं, यानी यहोवा राफे जो शिफा देने वाला खुदा है। और शिफा वो कैसे देता है? वो अपने पाकरू को ही भेजता है, और पाकरू आपको छूता है, पाकरू मिरेकल करता है, पाकरू शिफा एग्जीक्यूट करता है, शिफा आप पर नाज़िल करता है, शिफा को वो बीमारी को पुश आउट करता है। हालेलुया। तो आप वेट ना करा करें कि दुआ होगी, आप उसकी हुजूरी को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को आप अपने ऊपर महसूस करें, अपने सराउंडिंग में महसूस करें, तो आपको ऑटोमेटिकली, डेफिनेटली, प्रिसाइसली, ऑब्वियसली, सर्टेनली आपको शिफा, यकीनन आपको शिफा मिलनी शुरू होगी। हालेलुया, हालेलुया। शैतानी कुव्वतें भी भागेंगी। अगर आपको कोई शैतानी कुव्वत सता रही है, आप समझते हैं कोई शैतानी कुव्वत, शैतानी तासीर आपके घर में है, आपके बच्चों की जिंदगी में है, आपके किसी रूम में है, तो इस वक्त इस अभिषेक को, इस प्रेजेंस को, खुदावन की हुजूरी जो है उसके पाकरू की, उसमें आप क्लेम करें और आप कहें शैतानी कुव्वतें भी भागेंगी, मुर्दा रूहें भी जागेंगी, शैतानी कुव्वतें भी भागेंगी, मुर्दा रूहें भी जागेंगी, मुर्दा रूहें भी जागेंगी। कैसे? ऐ रूहे पाक, 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 ऐ रूहे पाक। खुदावन से कहें कि मुझे अपने रूह से भर दे खुदावन, और मेरा जीवन नया कर दे खुदावन। अपने रूह से मुझे भर दे, जीवन मेरा नया कर दे। अपने रूह से मुझे भर दे, जीवन मेरा नया कर दे, जीवन मेरा नया कर दे। तो कौन आपका जीवन नया कर सकता है? ऐ रूहे पाक, 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 ऐ रूहे पाक। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, खुदावंद हम तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे हुजूरी में आए हैं, और आज तेरी हुजूरी जो रूह की सूरत में हमारे साथ है, खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, तेरा रूह जो हमारे दरमियान में उतरा हुआ है, खुदावंद यीशु तेरा रूह जो तेरे हमारे दरमियान में उतरा हुआ है, जिसको तूने हमारा मददगार कहकर भेजा है, सच्चाई का रूह जो हमारे दरमियान में उतरा हुआ है, उसकी आग जो यहां पर उतरी हुई है, उसकी आवाज जो यहां पर उतरी हुई है, उसका कलाम जो यहां पर उतरा हुआ है, आज अपने कलाम के वसीला से लोगों से बात कर खुदा, हमसे बात कर, मुझसे बात कर, मेरे खानदान से बात कर, मेरे तमाम हमारे अजीजों से, फेसबुक फ्रेंड्स से, फिर हमारी फैमिली से खुदावंद बात कर। दुनिया के किसी भी कोने में जहां पर भी हैं, खुदावंद तू सबसे बात कर और अपना आप हम पर जाहिर कर। खुदावंद पाक रूह हमें यीशु से मिला
और यीशु से इंट्रोड्यूस कर हमारा जीवन नया बना दे। हमारी खुदावंद यीशु अबलीसी कुव्वतें हमारी जिंदगी से चली जाएं, शैतानी कुव्वतें भाग जाएं और खुदावंद हमारा जीवन नया हो जाए, हमें शिफा मिल जाए। आज खुदावंद हम सब इन बातों को क्लेम करते हुए कि जो कुछ हमने मांगा है तूने दे दिया, हम तेरे कलाम को सीखने के लिए तैयार हैं और हमें सिखा खुदावंद पाकरू, और हमें सिखा, तू सिखाता जाए, तू बताता जाए और हम इसी तरह तेरे मसा में बढ़ते जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। बहनों भाइयों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल मिले, खुदावंद के नाम की इज्जत और बड़ाई हो। हम सब जो जिंदगी के वारिस हैं, खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के वारिस हैं, खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं अपनी नसीहत के लिए, अपने जो कुछ हमारी जो टॉपिक है फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। आप मेरे पीछे स्क्रीन देख रहे हैं, शायद यूट्यूब पे देखने वालों को मेरी ये स्क्रीन नज़र ना आए, मगर जो हमारे साथ फेसबुक पर हैं उनको ये स्क्रीन ज़रूर पीछे मेरे नज़र आए। खुदा उनके पाकरू की शुक्रगुजारी करते हैं, वो यहाँ मौजूद है। और लास्ट वेडनेसडे को हमने खुदावंद के कलाम में से रोमियो की कलीसिया के नाम ख़त जो पौलुस रसूल की तरफ से लिखा गया, उसके 8वें बाब में से रोमन्स चैप्टर 8 में से हमने कुछ आयतें सीखी थी। गालबन पहली आयत से 8 बाब पहली आयत से 11 आयत तक आई बिलीव। तो आज हम उससे आगे चलेंगे। सबको याद हो तो आप ज़रूर उसको सीख सकते हैं, और उसमें से बहुत सी सीखने वाली बातें हैं जो मैंने सीखी हैं, मैं चाहता हूँ आपको भी सिखाऊं, और अपने एक्सपीरियंस से भी, और जो कुछ मैंने सीखा है खुदा उनके पाकरू ने मुझे सिखाया है, और ज़िंदगी की एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है, उस्तादों ने मुझे सिखाया है। हम सब उसमें से सीखे खुदा उनका कलाम। और हमारा जो टीचर है ना, हमारा जो उस्ताद है, खुदावन का पाकरू, पवित्र आत्मा, रूह कुदस से बड़ा कोई टीचर नहीं है। हमारा उस्ताद, हमारा टीचर जो है वो पवित्र आत्मा, पाकरू जो है हमारा उस्ताद है, रूह कुदस हमारा उस्ताद है। और उसके बाद सब जो उस्ताद हैं वो उसके बाद हैं हमारे बाइबल स्कूल्स के टीचर्स, और हमारे पास्टर्स, हमारे मेंटर्स जो भी हमारे साथ हैं, या जैसे भी, या हमारे फ्रेंड्स कोई ऐसे सीनियर्स जो हमसे ज़्यादा, जिन्होंने बाइबल स्टडी की है, बाइबल के बारे में इल्म रखते हैं, और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो खुदावन के साथ एनकाउंटर्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके मुताबिक जो कुछ सिखाया जाता है, सीखा जाता है, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं हर उस टीचर के लिए जिसको पाकरू सिखाता है, और वो अपने आगे अपने शागिर्दों को, यानी यीशु के शागिर्दों को, हम किसी के शागिर्द नहीं होते, हम किसी इंसान के शागिर्द नहीं होते। डिसाइपलशिप जो है वो डिसाइपलशिप सरासर खुदावंद यीशु के लिए है, उसी के लिए है। हम भी अगर अपने उस्ताद शागिर्द बनाएं तो वो एक्चुअली हम कहने में आता है हमारा शागिर्द है, हमारे शागिर्द, मगर वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होते हैं। उनको हम खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दी में लेकर आते हैं, उसकी डिसाइपलशिप में लेकर आते हैं, ताकि वो इन बातों को सीख सकें। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो रोमन्स चैप्टर 8 और उसकी 11 आयत तक हमने लास्ट वेडनेसडे को देखा था। उससे आगे आज जो भी कवर कर सकते हैं हम थोड़ी देर में, जो आधे घंटे में या ऐसे 15-20 मिनट में, ताकि हम वही बातें सीखें जो हमें याद रहें, उतनी सीखें जो हमें याद रह सकें। तो 11वीं आयत से हमने छोड़ा था, तो 11वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, फिर 12वीं आयत से शुरू करेंगे। खुदा के कलाम में बाप और बेटे और पाकरू के नाम से हम पढ़ते हैं, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, उसी का यानी खुदावन यीशु मसीह का रूह, खुदा का रूह जो तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी
अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आमीन, हालेलुया। आगे 12वीं आयत से पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने 11वीं आयत तक लास्ट वेडनेसडे को एक्सप्लेन किया था। आप फेसबुक पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर अभी शायद ये नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि पिछले अगर फेलोशिप विद द होली स्पिरिट के टॉपिक से जो मैसेजेस थे, कोशिश करेंगे अगर हम यूट्यूब पर उनको डाल सकें, बट आज हम ज़रूर इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे। तो यहां पर लिखा है, पस ए भाइयों, 12वीं आयत से, रोमन्स चैप्टर 8 उसकी 12 आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, पस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इन 2 आयतों को पहले समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। बस ए भाइयों, और सिर्फ भाइयों नहीं, बहनों भी साथ है। वो जहाँ पे जब लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है तो पौलुस जैसी करता है, बाइबल की जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, मगर वो एक्चुअल में सब के लिए है, ठीक है। जब हम कहते, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रदरन, ब्रदरन का मतलब है सब उसमें शामिल हैं, सारे भाई बहन सब शामिल हैं। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं। कर्जदार कौन होता है? कर्जदार वो होता है जिसने किसी का कर्जा देना हो, किसी का कुछ पैसा देना हो, कुछ भी देना हो, जो कर्ज लिया हो किसी से अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी किसी भी काम के लिए कुछ किसी से लिया हो, तो जिसने लिया होता है वो कर्जदार होता है देने वाले शख्स का। तो पौलुस रसूल यहाँ पर लिखता है रोमन की कलीसिया को कि ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं पर जिस्म के नहीं, जिस्म के कर्जदार नहीं है। हमने जिस्म को कुछ, हम जिस्म से कुछ लिया नहीं है हमने जिस्म को, बल्कि हम देते हैं। जिस्म हमारा कर्जदार हो सकता है। आमीन। आप 3 टाइम रोटी खिलाते हैं ना जिस्म को चाहिए आपका शुक्र अदा करे। आप खा के हम मोटे होते चले जाते हैं। तो जिस्म के जिस्म जो है हमारा कर्जदार है, हम जिस्म के कर्जदार नहीं हैं। जिस्म मिट्टी का जिस्म है, एक दिन होगा कि ये मिट्टी का जिस्म जो है, इससे हम इसके कर्जदार नहीं हैं, ये यहीं रह जाएगा। रूह जो है, हमारी रूह और खुदा का रूह जो है, वही जिसने खुदा यीशु मसीह को जिंदा किया, खुदा के रूह ने, वो हमारे रूह को भी वो जिंदा करेगा। वो जिंदा करने वाला रूह है जिस्म से। खुदा यीशु मसीह खुद कहते हैं, यूहन्ना 6 बाब और उसकी 63 आयत में, 63rd वर्स, जो 6th चैप्टर की जॉन की, हम उसमें पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह कहते हैं जिस्म से कुछ फायदा नहीं है, जिस्म जो है उसका कुछ फायदा नहीं है। तो यहां पर पौलुस रसूल कहता है कि जिस्म जो है, हम उसके कर्जदार तो हैं पर जिस्म के नहीं है। हम जिस्म को खाना खिलाते हैं, जिस्म को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, हालेलुया। जिस्म के लिए, जिस्म को स्मार्ट रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम तरह तरह के मेकअप इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ, बहुत कुछ हम जिस्म के लिए करते हैं, बहुत कुछ जिस्म के लिए करते हैं। हम उससे कुछ, जिस्म से हम लेते नहीं हैं कुछ भी। मैं ये बड़ी डीप बात यहां पर लिखी हुई है कि हम कर्जदार तो हैं पर जिस्म के नहीं हैं हम कर्जदार। हम जिस्म को हर वक्त कुछ ना कुछ देते रहते हैं, जिस्म के लिए अच्छा सोचते रहते हैं, विटामिन्स खिलाते रहते हैं, अच्छे अच्छे खाने खिलाते रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते रहते हैं, मेकअप यूज करते हैं कि जिस्म हमारा अच्छा नजर आए, हम ठीक हो जाएं, तंदुरुस्त रहें। बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टरों के पास भागे जाते हैं जिस्म के लिए। हालेलुया।
Praise God, hallelujah. You know, it's a humorous thing too. You know, हंसी की भी बात है कि हम क्या जिस्म के लिए क्या क्या करते हैं और हम उसके कर्जदार नहीं हैं, जिस्म के कर्जदार नहीं हैं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हम जिस्म के कर्जदार नहीं है कि हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, कि जो जिस्म हमें कहे वही करते रहे। हम जिस्म के बारे में बहुत कुछ करते हैं, हम जिस्म को बहुत ज़्यादा हम प्यार करते हैं, हम जिस्म के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारा जिस्म ऐसा हो, हमारा जिस्म ऐसा हो, हमें ये कपड़े सूट करते हैं इस जिस्म पे, हम ऐसा करें वैसा करें, ये जेवर पहने, ऐसा कपड़ा पहने, ऐसी जूती पहने। वो सब कुछ जिस्म के लिए है, वो सब कुछ बॉडी के लिए है, आई मीन फ्लैश के लिए है। पर ऐसा नहीं है, अगर हम उसके कर्जदार हो तो उसके मुताबिक चलें, हम उस जिस्म की बातें माने, क्योंकि जिस्म की बातें क्या हैं, उसके मुताबिक जिंदगी क्या है। जिस्म हमें कोई मारे, चपेट मार दे, थप्पड़ मार दे, डंडा मार दे कोई, तो जिस्म कहेगा उसको भी हम वापस दूसरे शख्स को भी मारें। गाली दी किसी ने तो जिस्म कहेगा उसको भी गाली दो। गम है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, तो जिस्म कहेगा एक दो पैग लगा लो। पर अगर हम जिसके कर्जदार हैं वो रूह है, खुदा का रूह है, जिसने हमारे रूह को कुव्वत दी है, ताकत दी है। हमारा रूह जब उसके साथ जुड़ गया, मिल गया, तो फिर हम रूह की हदायत में चले, क्योंकि हम उस खुदा का रूह है जो हमारी रूह के साथ मिलकर हमें हदायत करता है, हमें गाइड करता है, हमें चेतावनियां देता रहता है, हमें वार्निंग्स देता रहता है, हमें सजेस्ट करता है, हमें लीड करता है, यू नो। तो वो रूह है। तो यहां पे लिखा है, हमने 12वीं आयत पढ़ी है, बस है भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो जरूर मरेंगे हम। क्यों कि हमने अगर मैं आपको 7वीं वर्ष में जो हमने लास्ट वीक सीखा था, अगर मैं 7वीं वर्ष यहां से पढ़े 7th वर्ष, तो लिखा है इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। तो बहनों भाइयों, अगर हम जिस्म के मुताबिक चलते हैं तो हम खुदा की दुश्मनी है, हमारी उसके साथ दुश्मनी है, और ना तो हम उसके रूह के ताबे हैं, ना उसकी शरीयत के, ना उसकी हम कलाम पर अमल करते हैं, ना उसके कलाम को हम अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, ना उसके ऊपर हम गौर करते हैं, ना उसको हम सुनते तक नहीं है। यहां पे लिखा है अगर, इसलिए कि जिस्म की नीयत जो है, हम जिस्म की जो नीयत है वो मौत की तरफ लेकर जाती है, और वो खुदा की दुश्मनी है। वी आर द एनिमीज ऑफ गॉड if living our life according to the flesh, according to our flesh, अगर हम कार्नल जिंदगी, जो नामी मसीही जिंदगी है, वो गुजारें जो जिस्म के मुताबिक है, तो अजीजों वो हमें मौत की तरफ लेके जाती है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। क्योंकि अगर हम और 5वीं आयत में से अगर पढ़ते हैं तो लिखा क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। रूहानी नीयत भी वो रूहानी नीयत जो पाक रूह की गाइडेंस में हो। दुनिया में बहुत, मैंने लास्ट वीक भी एक्सप्लेन किया था कि दुनिया में बहुत सी रूहें हैं। रूहानी जब हम कहते हैं तो रूहानी, कोई भी रूहानी किसी भी तौर पर रूहानी हो सकता है। कोई किसी भी मजहब का कोई शख्स हो और जो अपने मजहब को बड़े उसका डिवाउट किस्म का फॉलोअर हो, अपनी रिलीजन का या अपने उस मजहब का, या जिसको भी वो फॉलो करता है, चाहे उसका कोई भी नाम है, तो बहनों भाइयों वो उस रूह के ताबे है जो उस रिलीजन को कंट्रोल करती है, स्पिरिट। तो
वो जरूरी नहीं है कि वो रूह जो है वो जिंदगी की रूह हो या वो जिंदगी की तरफ लेकर जा रही हो उस शख्स को, बट एक ही रूह है जो पाक रूह, खुदा का रूह, पवित्र आत्मा जिसको कहते हैं रूल कुदस, जो खुदा बाप का रूह है, खुदावन यीशु मसीह का रूह है, और उसने हमारे लिए भेजा है, जो उस रूह के ताबे है, जो उस रूह की हदायत में चलता है, जो उस रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वो जिंदगी जो है वो हमेशा की जिंदगी की तरफ जारी है, हमेशा की जिंदगी की तरफ उसका सफर जारी है। हालेलुया। और वो जिंदगी मौत की तरफ नहीं, वो जिंदगी ही की तरफ जाती है, क्योंकि हमारी जो जिस्म की जिंदगी है चंद एक सालों की है, चंद सालों की है। ज्यादा से ज्यादा हम 80 साल, 90 साल, 100 साल, बहुत कम लोगों की उम्र 100 साल तक पहुंचती है, और बस उसके बाद ये जिस्म की उम्र, जो फ्लैश है, देह है, ये बॉडी खत्म हो जाती है। उसके बाद तो स्पिरिट की ही लाइफ है, और वो स्पिरिट की लाइफ जो है, और एवरलास्टिंग लाइफ या आफ्टर डेथ लाइफ जो है, उसका क्या होगा, कहां पे होगी वो लाइफ? अगर वो यीशु मसीह के साथ है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ है, उसकी कुर्बत में, उसकी प्रेजेंस में वो स्पिरिट जाती है, तो वो जिंदगी में दाखिल हो चुकी है, जिंदगी के आराम में दाखिल हो चुकी होती है। अदरवाइज दूसरे स्पिरिट्स को फॉलो करने वाले लोग कहां जाते हैं? वो मौत के मुंह में जाते हैं। वो मौत है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जिस्म के मुताबिक या किसी और स्पिरिट के फॉलोइंग में गुजारी है, उसके ताबेदारी में गुजारी है। और वो स्पिरिट्स, कोई भी स्पिरिट, कोई भी रूह जो है, आप किसी भी रूह को फॉलो कर रहे हो, आप रूहानी कहलाएंगे। जो स्पिरिट वर्ल्ड है, दो किस्म के हैं, एक डार्क स्पिरिट वर्ल्ड है, एक स्पिरिट लाइट स्पिरिट, जो स्पिरिट किंगडम ऑफ लाइट है, जो नूरानी बादशाही है, किंगडम है, रूहानी, जो नूरानी आलम है रूहों का, जो वो खुदा का है, यहोवा खुदा का, आसमानी बाप का, यीशु मसीह जिसका बादशाह है, उस किंगडम के फॉलोअर अगर आप हैं तो आप सही तौर पर रूहानी हैं, और अगर आप किसी और किंगडम के फॉलोअर हैं तो आप रूहानी जरूर हैं, मगर वो रूहानियत आपको जिंदगी की तरफ नहीं, मौत की तरफ लेके जाती है। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारी रूह स्ट्रांग है, रूह स्ट्रांग कैसे होती है? जिस्म को हम 3 टाइम खाना खिलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे अच्छे विटामिन्स खिलाते हैं, और तरह तरह की ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो जिस्म स्ट्रांग रहता है और रूह हमारी कमज़ोर रहती है। अगर रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है और जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद करना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो ज़रूर है कि खुदा की हुजूरी में, खुदा के पाक रूह की संगति में, उसकी फेलोशिप में, उसकी शराकत में, रफ़ाकत में ज़िंदगी गुजारें, उसके कलाम में ज़िंदगी गुजारें, दुआ में ज़िंदगी गुजारें, तो आप जिस्म के, आपकी रूह स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, जो आपको जिस्म कहता है करने के लिए, उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो स्पिरिचुअली, क्योंकि बहुत से ऐसे काम जो जिस्म हमें कहता है, रूहानी तौर पर वो गुनाह है, वो गुनाह की तरफ हमें लेके जाते हैं, मौत की तरफ लेके जाते हैं। अब बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिस्म कहता है, जैसे हम थके हुए हैं बहुत, तो ऑफ कोर्स हमारा जिस्म जो है, बॉडी हमारी कहेगी कि आराम करें, आप लेट जाएं, सो जाएं, बैठ जाएं। अगर थके गए हैं तो वो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को आराम चाहिए। पर बहुत से ऐसे काम हैं जो जिस्म हमें कहता है करने के लिए, जो हमें नहीं करने चाहिए, वो गुनाह में शामिल होते हैं। चौदह आयत में चलते हैं। यहां लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं
वही खुदा के बेटे हैं। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। अगर मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूं, For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For as many as are led by the Spirit of God, जितने खुदा के रूह की हदायत में चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। अब यहां पे मैं आपको एक और बात सिखाता हूं। आज हम एक और बात सीखते हैं जो हम यूहन्ना पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को लेकर गलत फहमी में रहते हैं कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। यूहन्ना पहला बाब, जॉन चैप्टर 1 और उसकी जो 12th वर्स है, लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। ओके, आप वर्ड्स पे गौर करें, क्या लिखा है यहां पे, गलत फहमी में ना रहें, वर्ड्स पर गौर करें। यहां लिखा क्या है? हम ऐसे क्लेम करते रहते हैं हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। यहां लिखा है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया, उसको रिसीव किया अपनी जिंदगी में, उसको खुदावन जाना है, अपना उद्धार करता, अपना मुनज्जी, नजात देने वाला मांगना, उसको लॉर्ड जान लिया। जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। जितनों ने उसको कबूल किया ना, उनको एक राइट मिल जाता है, उनको एक हक मिल जाता है कि वो खुदा के बेटे बेटियां बन सकते हैं। अब हक मिलना और बेटे और या बेटी का हक मिलना या बेटा या बेटी हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ें तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि वहां पर कैसा लिखा है। John chapter 1 or verse 12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God. He gave the right, उनको उसने हक दे दिया to become the children of God, not to be the children of God, to become the children of God. They did not became the children of God, but they got the right to become the children of God as many as they have received him, received Jesus Christ. To those who believe in his name, जो उसके नाम पर, यीशु नाम पर ईमान लेकर आए, उनको उसने बेटे होने का, बेटियां होने का, फर्जंद होने का हक बख्श दिया। हक बख्शा है, अभी बेटे बेटे ये बने नहीं है, वो हक मिला है। जैसे आप एक मिसाल के तौर पे अमेरिका में आते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं या अमेरिका में आते हैं इमिग्रेंट होकर, तो उनके लिए मैं ये मिसाल, मतलब वो उनको समझ आएगी कि आप जब आते हैं और आपको जब ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो ग्रीन कार्ड मिलने पर आपको हक मिल जाता है कि आप इस मुल्क के सिटीजन भी हो सकते हैं। आप इस मुल्क के सिटीजन एक टाइम पर बन जाएंगे, आपको सिटीजन बनने का हक मिल गया है। वो आपके अब ऊपर, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप अपना ग्रीन कार्ड का स्टेटस कैसा रखते हैं। 3 साल तक या 5 साल तक जो भी लिमिट्स हैं, प्रोसेस है इमिग्रेशन का, उसमें आपको ज़रूर है कि आप अपना जो स्टेटस है, आपका कैरेक्टर है, आपका
इस मुल्क से बाहर आना जाना भी है, वो भी काउंट करता है, कितनी देर आप बाहर रहते हैं, अंदर आना जाना होता है। कैसा आपका कोई क्रिमिनल करैक्टर तो नहीं है, या आप किसी और ऐसे काम में तो नहीं आप मुलव्वस, तो आपको हक तो मिल गया है। आप एक दिन ज़रूर सिटीज़न बन जाते हैं क्योंकि आपको हक मिल गया है, मगर सिटीज़न जब उसका भी आप सबको पता है कि किस तरीके से हम सिटीज़न बनते हैं, उसका भी एक प्रोसेस होता है। बट जब ग्रीन कार्ड मिलता है तो उस वक्त आपको एक हक जो है वो मिल जाता है। आमीन। तो यहां पर खुदावंद का कलाम रोमियो 8 बाब और उसकी 14 आयत में यह हमें बताता है कि इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हक नहीं मिला उनको, जो खुदा की रूह की हिदायत में जिन्होंने चलना शुरू कर दिया, जो स्पिरिट लेड पीपल हैं, जो खुदा की रूह की हिदायत में उसकी लीड में चलना शुरू कर देते हैं, जो चलते हैं, वो खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, ठीक है, आपको हक मिल गया, आप दैट्स फाइन, यू बिकेम क्रिश्चियन, आप मसीही कहलाते भी हैं, और आप बड़े फख्र से कहते हैं कि हम खुदा के बेटे बेटियां बन गए। नो, यू हैव टू बी स्पिरिट लेड। आप जरूर है कि आप खुदावन के पाक रूह को भी अपनी जिंदगी में काम करने दें। आपका खुदा का पाक रूह आपको लीड करे, खुदा का पाक रूह जो है वो आपको गाइड करे। आप पाक रूह की आगे अपने आप को सरेंडर करें। और वो कैसे होता है? जब हम अपनी लाइफ सरेंडर कर देते हैं, अपनी जो हमारी बॉडी, हमारे जिस्म की ख्वाहिशें हैं उनको मारते हैं, खुदा के कलाम की हदायत में चलते हैं, उसके कलाम को पूरा करते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसके साथ टाइम गुजारते हैं, और खुदावन का पाक रूह, उसकी अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अभी पाक रूह के बैप्टिज्म की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट द स्पिरिट ऑफ गॉड, जो खुदावन के पाक रूह की आपकी जिंदगी में शराकत, रफाकत, संगति, फेलोशिप है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट इज अ लिटिल डिफरेंट, इट्स क्वाइट उसको डिफरेंशिएट करना जो है वो, ऑफ कोर्स हम उस पर भी चलेंगे, बट थोड़ी सी ये बातें सीख लें कि हम इनिशियली हम कैसे उस पाकरू की संगति में रह सकते हैं। हम हर संडे को अपने पास्टरों से, चर्च खत्म होता है, इबादत खत्म होती है, बाइबल मीटिंग का एंड होता है, कोई पे भी होता है, बेनेडिक्शन होती है। बेनेडिक्शन में यही कहा जाता है कि जो हमारा पिता परमेश्वर है, उसका प्रेम, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत और यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का जो फजल है, और पाक रूह की संगति, उसकी फेलोशिप, रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक रहे। आमीन। हम हर संडे को, हर इबादत के एंड पे हम ये सुनते हैं, पर इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए हम सीख रहे हैं ये बातें, ये मेरे लिए भी हैं, रिमाइंडर है, हम सब के लिए हैं कि कितना ज़रूरी है पवित्र आत्मा की संगति, कितनी ज़रूरी है उसकी फेलोशिप, उसकी रफाकत और शराकत। आमीन। कि हम जब उसकी रफाकत शराकत में रहते हैं, जितना हम उसकी रफाकत शराकत में रहेंगे उतने ही हम उसकी हदायत में चलेंगे, उतने ही उसकी गाइडेंस में चलेंगे, उतनी ही हम उसको फॉलो करेंगे जो कुछ। और वो कैसे होगा कि जो कुछ हम कलाम को पढ़ते हैं, जो कुछ हम कलाम में से सुनते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा की हदायत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आमीन। प्रेज गॉड। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको समझ आ रही होगी इन सब बातों की, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू नो। पीपल डोंट नो, पीपल दैट्स व्हाई गलत फहमी में, खुश फहमी में लोग रहते हैं कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। हाँ जरूर, हक जरूर मिला है, और कभी कभी उसी हक में हम मर जाते हैं। बेटे बेटियां बने बगैर हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। हम कभी भी पाकरू की हदायत में नहीं चल रहे होते, हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते रहते हैं, और जिस्म की हदायत में, जिस्म की लीड में, जिस्म के मर्जी के मुताबिक अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। और एक दिन हमें मौत आती है, हमारे जिस्म को मौत आती है, और हमारी रूह का भी वो मौत का दिन होता है, क्योंकि फिर वो रूह जिंदगी में दाखिल नहीं होगी, वो रूह भी मौत की तरफ जाएगी। बहनों भाइयों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गेटिंग एक्साइटेड टू टीच यू दिस थिंग, टू शेयर दिस थिंग विद यू।
This is very important and deep thing to understand. اور میں چاہوں گا, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں اس میں سے تو اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. اس تعلیم کو, اس بائبل اسٹڈی کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. جلدی سے اس کو میں کوشش کرتا ہوں ختم کرنے کی. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی, 15 آیت میں پڑھ رہے ہیں, رومیو 8 باب اس کی 15 آیت. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اس کو تھوڑا سا 5 منٹ میں 2-3 منٹ ایکسپلین کرتا ہوں, پھر اس کو ہم یہاں پر بند کریں گے, پھر ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی, سب مل کر دعا کریں گے. ہاللویہ, تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. ہاللویہ, پریز گاڈ, پریز گاڈ. کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو, بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. اس کو انگلش میں بھی پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں نا تو انگلش ورڈز بھی کیا کہتے ہیں اس ٹرانسلیشن میں بھی, تو تھوڑا سا ہمیں اور کلیئرلی تھوڑی سی سمجھ آتی ہے. ڈفرینٹ لینگویجز میں جب ہم سمجھتے ہیں خدا ان کے کلام کو تو کافی اور ہم پر چیزیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں. Romans chapter 8, 15 verse. For you did not receive the spirit of bondage, gulami, bondage, slavery. For you did not receive the spirit of bondage again to fear. پہلے جب آپ غلامی میں تھے تو غلامی کی روح آپ کو ملی تھی, اگین کہ پھر سے آپ کو غلامی کی روح نہیں ملی. اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے, خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, تو روح القدس آپ کو انعام میں ملا ہے. اور اس روح القدس کی فیلوشپ کو بڑھانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, اس کی سنگتی میں رہنے کے لیے کیسے زندگی گزارتے ہیں, کیسے اس کے آگے اپنی آپ کو سرنڈر کرتے ہیں, تاکہ آپ کو دوبارہ کسی بھی بات کا ڈر نہ رہے. سب سے بڑھ کر کے آپ کو موت کا ڈر نہ ہوئے, آپ کو مرنے کا بھی ڈر نہ ہوئے. کیونکہ جیسے پولس کہتا ہے نا کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے, کہ آپ سمجھیں کہ میں اگر جب مروں گا تو مجھے فائدہ ہی ہوگا. آمین. جینا جب تک میں جی رہا ہوں, I am living as Christ. آمین. جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے, گین ہے, مجھے پروفٹ ہے, مجھے فائدہ ہی ہوگا مرنے میں. تو اس کا ڈر ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا جب ہم روح کی ہدایت میں چلیں گے. کیونکہ ہمیں وہ روح نہیں ملی جو بانڈیج کی روح ہے, غلامی کی روح ہے, یعنی گناہ کی غلامی کی روح. کیونکہ رومیو جو پہلے آیت میں ہم پڑھتے ہیں وہ لکھا ہے کہ پس اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. ہاللویہ. کیوں سزا کا حکم نہیں ہے؟ دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے رومیو 8 باب کی, کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے. Because the spirit of life, the law of the spirit of life have liberated me, had set me free from the law of sin and death. Hallelujah. Praise God. اس لیے ہم اس گناہ کی غلامی میں نہیں, گناہ کی غلامی میں رہنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع نے آزاد نہیں کیا. غلطیوں 5 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. ہاللویہ. تاکہ ہم دوبارہ غلامی میں نہ پھنس جائیں, غلامی میں نہ جکڑے جائیں. ہاللویہ. غلطیوں 5 باب میں اس کی پہلی آیت میں ایسا لکھا ہے کہ ہم دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جت جائیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. خداوند یسوع مسیح کے روح نے, زندگی کے روح کی شریعت نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا, تاکہ ہم دوبارہ گناہ اور موت کی شریعت کی
कि कानून के अंदर हम ना फंस जाएं, उसकी गुलामी में ना चले जाएं। हालेलुया। तो which means कि there is a spirit, एक स्पिरिट ऐसी है जो कि दुनिया में काम कर रही है और जिन के अंदर काम कर रही है, जिन मज़ाहिब में काम कर रही है, या जिन जो भी रिलीजन्स, दुनिया के बहुत से रिलीजन्स हैं, मज़ाहिब हैं, और बिलीफ्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, इज़म्स हैं, जिनमें वो स्पिरिट काम कर रही है, उनके लिए खुदा जो है वो बाप नहीं है। सिर्फ वो लोग जिनको पहले खुदावन यीशु पर, उसके नाम पर जिन्होंने ईमान लेकर आए, जिनको ये खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक मिला, और फिर उसके बाद वो लोग रूह की हिदायत में जिंदगी गुजारनी शुरू की और वो खुदा के बेटे और बेटियां रियली बन गए, वही लोग खुदा को खुदा बाप कह के पुकारते हैं। खुदा सबका खुदा है, पर वो बाप सिर्फ उनका है जो यीशु मसीह के नाम पर ईमान लेकर आए हैं। सिर्फ वो उनका बाप है, और उन्हीं को ये हक भी है कि वो खुदा को अपना बाप कहकर पुकारें। और वो किस वजह से है, किस तरीके से है, वो खुदा का पाक रूह जो है वो हमें तहरीक देता है, वो हमें सिखाता है, क्योंकि वो अडॉप्शन की स्पिरिट है, वो लेपालिक होने की स्पिरिट है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह खुदा बाप का इकलौता बेटा है। हम सब जो उसमें शामिल हुए हैं, उसके नाम पर ईमान लाके, हम सब जो है अडॉप्ट किए गए हैं। हम सब जो हैं वो लेपालिक हैं, हम उसकी बादशाही में शामिल किए गए हैं, और हम सब जो कुछ खुदावन यीशु मसीह का है उसकी मिरास के हम हकदार हैं। हम भी वारिस हैं। जो कुछ खुदावन यीशु का है वो हमारा भी है, आपका भी है, हम सब का है जो उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं, उसकी रूह की हिदायत में चलते हैं। जानो भाइयों, इट्स वेरी वेरी डीप ऑसम वर्ड कि एक स्पिरिट है जो लोगों को खुदा को अपना बाप कहने से रोकती है। पर हमारे पास, आपके पास, जिनके पास खुदा का पाक रूह है, होली स्पिरिट है, जो उसकी संगति में रहते हैं, वो खुदा को अपना आसमानी बाप कहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वही बाप कह के दुआ करते हैं, और बाप उनकी दुआ सुनता और उनकी टेक केयर करता है, क्योंकि उसने उन सबको अपनी अडॉप्शन में लिया है। हालेलुया। दुनिया के सब लोग, बहुत लोग हैं, जितने भी दुनिया की आबादी है, सबका वो बाप नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिट ऐसी रूह है एक दुनिया में जो लोगों को खुदा को बाप कहने से रोकती है। बाप, वो कहेंगे, वही बाप, खुदा हमारा कैसे बाप हो सकता है? खुदा क्यों हमारा बाप होगा? हम उसके थोड़ी बेटे, हम उससे थोड़ी पैदा हुए। वो खुदा है, वो खुदा है, वो एक सुप्रीम पावर है, वो एक ऐसी हस्ती है जिसके आगे हम झुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। सब दुआ तो सभी करते हैं, सारे मजहब दुआ करते हैं। कोई वो अपने अपने बुतों से, अपने अपने खुदाओं से दुआ करते हैं, मगर एक ऐसी कौम है जिसको खुदा के पाक रूह ने यह सिखाया है, जो लेपालिक होने का रूह है, जो अडॉप्शन की स्पिरिट है, उसने उनको सिखाया है, यानी मुझे और आपको जो उसके खुदा के बेटे बेटियां हैं, कि हम खुदा को अपना बाप कह सकें। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसको यहाँ बंद करते हैं और दुआ करते हैं। हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज बहुत सी बातें सीखी होंगी, और शायद इससे पहले इन बातों पर कभी गौर ना किया हो। अगर किया हो तो प्रेज गॉड, अगर ना किया हो तो, और आप समझते हैं कि ये बड़ी काम की बातें थी, तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। आइए खुदा की हजूरी में झुकते हैं।
मसीह तू जान मेरी, तू ही तो दिल का करार है। बस मुझ में तेरा रूह बसे, मेरी रग रग में, मेरी नस नस में, जान बदन में। तेरे लिए बदन मेरा, तेरे लिए सिंगार है। यीशु मसीह तू जान मेरी, तू ही तो दिल का करार है। तू ही कलाम सिखाए, तेरा रूह आए। तू ही कलाम सिखाए, तेरा मसा जब छाए। रस मुझ में तेरा रूह रसे, मेरी नस नस में, मेरी रग रग में, जान बदन में। हालेलुया। Praise God, hallelujah, praise God, praise God. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, praise God. बहनों भाइयों, हमारे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आई पिछले दिनों में, और बहुत से लोगों के लिए दुआ की, बहुत से लोगों के लिए खुदावन ने मौजज़े किए हैं। खुदावन का शुक्र हो। और मेरा, क्योंकि जो बाहर से आती हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, और मिडल ईस्ट से भी, और जगह जगह से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ से भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, तो हम यही कहते हैं कि वो अपने चर्चेज़ में जाके अपनी गवाहियाँ शेयर करें, अपनी फेलोशिप्स में जाके गवाहियाँ शेयर करें कि खुदा के पाक रूह ने, खुदा यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में क्या क्या कैसे कैसे काम किए हैं। तो ज़रूर है कि आपकी जो भी गवाही होती है, आपको जो भी कोई शिफा मिली है, छुटकारा मिला है इस इबादत के वसीला से, या आपने अपनी दुआ में भी, आप हर किस्म की गवाही अपने लोगों में, अपने चर्चेज़ में शेयर करें, जाके अपनी टेस्टमनी दें, ज़रूर टेस्टमनी दें। टेस्टमनी जो है हमारे लिए एक ऐसी कुव्वत है, कुदरत है, और जो बहुत सारे लोगों के लिए इनकरेजमेंट होती है, उनके फेथ के लिए इनकरेजमेंट होती है कि हमारा खुदा हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया। बहुत से काम खुदा ने किए हैं, और आज भी मेरा ईमान है कि बहुत से लोगों ने, जैसे हम शुरू में इबादत से हमने शुरू की थी और ये खुदा उनका कलाम सीख रहे थे, अब बहुत से लोगों को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कलाम सुनने के वसीला से, पाक रूह की संगति में बैठने के वसीला से ही आप लोगों को शिफा मिली होगी, शैतानी कुव्वतें भागी होंगी, आमीन, तावीज़ गंडे भागे होंगे, उनका असर ख़त्म हो गया होगा। आपको आप सोच भी नहीं, आप हमें शायद नज़र नहीं आती ऐसी चीज़ें, पर आप यकीन जाने कि ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है। अगर आपका फेथ ऐसा काम कर रहा है, तो मेरा फेथ ऐसा काम कर रहा है, इसलिए हमारे लिए ऐसा होता है। उसकी संगति में, उसकी फेलोशिप में रहने से हम बहुत सा फ़ायदा उठाते हैं, पाक रूह की संगति में रहने से। आमीन। तो आइए हम दुआ करते हैं, और आपकी कोई भी, जो भी आपकी आज मुराद थी, आपकी रिक्वेस्ट थी, आप खुदावंद के आगे रखें। हम बहुत से उन लोगों के लिए, पाकिस्तान से बहुत से फ़ोन आते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम लाचार हैं, इतने दिनों से रोटी नहीं खाई, इतने दिनों से बच्चे भूखे हैं। आई डोंट नो, सब लोग सच बोल रहे हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो फ़ोन पर सुन रहे हैं। कभी कभी वीडियोस भी आती हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो क्लिप्स लोग बना के भेजते हैं, कहते हैं वीडियो चैट भी कर लें, हमारा हाल देखें। तो बहुत हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी हालत है। तो बहनों भाइयों, हम
सबकी हेल्प नहीं कर सकते, जितना हो सकता है उतना करते भी हैं, मगर दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि खुदावंद आपकी खुद हेल्प करे, खुदावंद आपके लिए मौके मुहैया करे, आपके फाइनेंसेस मुहैया करे, आपका रोज़गार जारी हो, आपके जो कुछ भी आपकी ज़रूरतें वो पूरी हों। आमीन। हम दुआ करते हैं। कोई बीमार हैं, हमारा इस वक्त सिंध के एरिया में और पंजाब के एरिया में भी काफ़ी जगहों पर काफ़ी सैलाब भी आया हुआ, जिसकी वजह से लोग बेघर भी हुए और राशन पानी रुक गया, बिजली ये वो और बहुत सी फैसिलिटीज़ कैंसिल हुई हुई, मुअत्तल हुई, लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो धर्म भरम हुई हुई हैं, लोग बेघर हुए हैं। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। उनके ऐसे लोगों के भी बहुत से फ़ोन आते हैं। हमारी टीमें इस वक्त पाकिस्तान में, हमारी टीम जो है गुजरांवाला से सिंध के एरिया में तकरीबन वो बता रहे थे हमारे पास्टर के जो टीम लेकर गए हैं कि तकरीबन 300 फैमिलियों के लिए वो राशन लेकर गए हैं। उन्होंने वहाँ से लोकली हैदराबाद के एरिया से ही सब राशन ख़रीदा, तकरीबन 300 फैमिलियों की वो वहाँ पर, और 2-2 हफ्ते के लिए कम से कम वो राशन जो है वो काफ़ी होगा, वो लेकर गए। हम कल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और परसों भी उन्होंने मेरा ख्याल डिस्ट्रीब्यूट किया, और आज हो सकता है कि आज वो वापस आ गए हों। मगर मैं बताना चाहता हूँ कि हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं। जो कुछ हो सकता है वो करते हैं, पर हमारा काम दुआ करना है, हमारा काम दुआ करना है। और खुदा जब दुआ की जाती है, खुदा उनके कलाम में लिखा है 121 ज़बूर में, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावन से आएगी। हालेलुया, किसी इंसान से नहीं। तो आइए बहनों भाइयों, दुआ करते हैं। चाहे आप बीमार हैं या कोई आपकी, क्या हम तेरे पास आते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें आज दिन तक जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है। इस वक्त खुदावन यीशु, जितनी तूने शिफा ऑलरेडी इस इबादत में पिछले घंटे में दी है, हम तेरे यीशु नाम में उस शिफा को, उस नजात को, उस छुटकारे को सील करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन तेरे पाकरू, खुदावन तेरा पाकरू हम तेरी हुजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए, तेरे इन मौजों के लिए जो तूने अभी किए हैं, अपने कलाम के मुताबिक हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं। यीशु को जलाल मिले, यीशु खुद इस बात के लिए जलाल ले, हम घटे खुदावन यीशु तू ही बड़े, खुदावन पाक करू तू यीशु को जलाल देने के लिए हमारे दरमियान में उतरा हुआ है। हम तेरी संगति में इस वक्त खुदावन कलाम को भी शेयर कर रहे हैं, हम इस इबादत में भी शामिल है, हम खुदावन शिफात कर रहे हैं, इंटरसीड जब कर रहे हैं तो हमारी मदद करना खुदावन पाक करू, क्योंकि तू ही हमारे साथ मिलकर दुआ कर सकता है। हम दुआ करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए कि उन बीमारियों का जो भी नाम है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई कोविड-19 है या कोविड के जो सब वेरिएंट है, इस वक्त तरह तरह के जरासीम जो कोविड पॉजिटिव लोग खुदा दिखाए जा रहे हैं, यीशु के नाम से ये बला दूर हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से ये ईवल दूर हो, यीशु के नाम से वो पाकरू की आग से जल जाए। और जो लोग इस वक्त कोविड की जरूरत में या पॉजिटिव कहलाए गए हैं, डायग्नोज हुए हैं, यीशु के नाम से वो शिफा पा जाएं, वो मुकम्मल तंदुरुस्ती की हालत में हो। और कोविड के जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं, लिंगरिंग इफेक्ट्स हैं, उनकी बॉडीज से, इन लोगों की बॉडीज से खुदा यीशु, हमारे जानने वाले जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी दी हैं और लोगों को खुदा यीशु इस वक्त कोई भी इस दुआ में भी शामिल है, यीशु मसीह नासरी के नाम से कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स, लिंगरिंग इफेक्ट्स और जैसे भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यीशु के नाम से जाते रहे। खुदा यीशु के लहू से वो धुलकर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएं और खुदा तेरे लोगों की टोटली सेहत, तंदुरुस्ती, हेल्थ जो है वो रिस्टोर हो, डिलीवर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदा यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। कोई ऐसा जो जिसकी कोई किसी उलझन में था, बीमारी में था और शैतानी कुव्वतों के इन्फ्लुएंस में, उसके ऑपरेशन में था, तो खुदावन यीशु के नाम से वो बच्चे, वो बेटियां, वो बेटे जिनके घरों में ऐसा है या जिनकी जिंदगी में ऐसा है, यीशु के नाम से जब हमने गाया कि खुदावन यीशु पाकरू के मसा से शैतानी कुव्वतें भागती हैं, तो वो ऑलरेडी भाग गई हैं। हम यीशु के नाम से उनके सारे दरवाजे वापस आने वाले बंद कर देते हैं यीशु के नाम से। शैतानी कुव्वतें दूर रहें, इनके घरों से, इनकी जिंदगियों से दूर रहें।
हालेलुया। और खुदा यीशु और तरह तरह के वायरस और मौसम के असरात की जो बीमारियां फैली हुई हैं उनसे भी खुदा तेरे लोगों को, अपनी अजीज़ों को, अपने फेसबुक फ्रेंड्स को, फैमिलीज को भी हम तुझ में, अपनी कलीसिया को हम प्रोटेक्ट करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदा यीशु, तेरी हमद हो खुदा यीशु, तेरी हमद हो खुदा यीशु, तेरी हमद हो। हालेलुया। चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोई भी किसी के अंदर है, हम पाकरू की आग इनके ब्रीदिंग प्रॉब्लम में भेजते हैं। फीवर को यीशु के नाम से पाकरू की आग से जला देते हैं, फीवर को जला देते हैं। आज के बाद कभी ये फीवर वापस ना आए यीशु के नाम में। कॉफिंग वापस ना आए, बलगम, रेशा, जो भी म्यूकस है पाकरू की आग से जल जाए। हालेलुया। लंग्स क्लियर हो जाए, थ्रोट क्लियर हो जाए, इंडाइजेशन क्लियर हो जाए, एसिडिटी की जो बदरूएं हैं यीशु के नाम से वो ठंडी पड़ जाएं। इंडाइजेशन की परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे लहू को खुदा उन सारे स्टमक्स में, इंटेस्टाइन्स में, आंतड़ियों में भेजते। जो जो भी लोग इस वक्त इंडाइजेशन, जो बदहजमी की बीमारी में खुदा मुब्तला हैं, तरह तरह के चूरन खाते हैं, तरह तरह के और दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, बदहजमी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम को आग लगे और वो अभी इसी वक्त खत्म हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा तेरा शुक्र हो। खुदा अब तेरे कलाम के वसीला से जो लोगों ने बरकत पाई, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जो लोग खुदा इस बाइबल स्टडी को, प्रेयर को खुदा दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, खुदा तू इनको खुदा 10 गुना ज़्यादा बरकत देना। तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हुए आज की शाम जो कुछ हमने मांगा तूने दे दिया है, तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा यीशु जो रूह की हदायत में ज़िंदगी गुजारते हैं और जिस उनके कामों को नेस्त नाबूद करते हैं, तेरा शुक्र हो। मैं दुआ करता हूँ अपने लिए, अपने घराने के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा रूह की हदायत में ज़िंदगी गुजारते हैं, कि वो इसी तौर पर रूह की हदायत में ज़िंदगी गुजारते रहें। कोई भी ऐसी स्पिरिट, कोई भी ऐसी रूह बदरू उनको, उनका माइंड डाइवर्ट ना करने पाए, किसी तरफ और ना लगाने पाए, बल्कि खुदा वो इसी तौर पर पाक रूह की, खुदावन यहोवा खुदा के रूह की, यीशु के रूह की हदायत में, रूहुल कुदस की पवित्र आत्मा जो पिता परमेश्वर का आत्मा है, उसी की हदायत में जिंदगी, उसी की लीड में जिंदगी गुजारे, जीवन गुजारे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे यीशु नाम में सब कुछ मांगा और पा लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। बहनों भाइयों, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी हमद हो। नेक्स्ट वेडनेसडे तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। हम फिर से इसी टॉपिक को जारी रखेंगे, फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। और संडे को भी हमारी इबादत चर्च में दोपहर 2:30 बजे होती है, वो भी लाइव होती है फेसबुक पर और यूट्यूब पर। कभी कभी हमारा लाइव नहीं होता, मगर उसको बाद में हम उसको अपलोड कर देते हैं। आप मत भूलिएगा 2:30 बजे दोपहर को संडे की हमारी जो इबादत है उसको भी अटेंड करना मत भूलिएगा। हम होसिया नबी की किताब में से स्टडी कर रहे हैं और नेक्स्ट संडे को हम चैप्टर 8 में चलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद इसी तौर पर आपको खुदावंद की रूह में चलाता रहे, खुदावंद का रूह आपको गाइड और लीड करता रहे, कुव्वत देता रहे। आमीन। हालेलुया।